प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। एक बहुत अद्भुत विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। और सबसे पहले जो मैंने पोस्ट डाला था उसी के विषय के ऊपर मैं आज बात करूंगा और वो है पैशन में जीना मसीह है या फैशन में जीना मसीह है। हालेलुया। सो पैशन और फैशन ये अलग शब्द हैं। जो फैशन में जीते हैं वो मसीह का नहीं हो सकता। अब फैशन में जीने का मतलब ये नहीं कि हमें कपड़ा नहीं पहनना है या अच्छे कपड़े नहीं पहनना है या भारी वाला कपड़ा नहीं पहनना है। आप 10,000 का कपड़ा पहनो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके अंदर वो लालसा होनी चाहिए परमेश्वर के लिए। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए पूरे जीवन भर। परमेश्वर ने जो आपको जीवन भर जो आपको समय दिया है या आपको जीवन दिया है, आपको जो शरीर दिया है, जो शरीर को परमेश्वर भला चंगा रखता है, वो इसलिए नहीं कि हम अपनी मर्जी या अपनी मनमानी करें, बल्कि इसलिए दिया है ताकि उसकी मनमानी या उसकी मर्जी हमारे जीवन में चले। हालेलुया। और एक पैशन के साथ हमें जीवन जीना है, क्योंकि जिसके हम कहलाते हैं वो खुद एक राजा होकर, वो खुद परमेश्वर होकर इस पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके शून्य होकर वो एक राजा की नहीं बल्कि एक नम्रता के जीवन को जिया। हालेलुया। वो फैशन में नहीं, वो पैशन में जिया। उसका पूरा जीवन पैशन में था। हालेलुया। हम तो बाद में मसीह में आए, प्रभु के राज में आए किसी के बुलाने से। लेकिन तब से लेकर अब तक जब से हमारा उद्धार हुआ है, हमने सिर्फ और सिर्फ 90% अपनी ही मनमानी की है। हालेलुया। एक एग्जाम्पल आपके बीच में रखने जा रहा हूं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन उसके पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ओके, यूहन्ना 3 अध्याय वचन 31 को लेकर, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। हालेलुया। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। हालेलुया। तो जब हम मसीह नहीं थे, हम यीशु को नहीं जानते थे, हम पृथ्वी के लोग थे। लेकिन जैसे हम यीशु के राज में आ जाते हैं, हम ऊपर वाले के साथ में आते हैं, यानी परमेश्वर की बातों में आते हैं, परमेश्वर के राज्य में आते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन जीना चाहिए। जब हम मसीह नहीं थे, हम अपनी मनमानी करते थे। लेकिन यीशु में आने के बाद अगर आपने यीशु को स्वीकार किया है और यीशु प्रभु बोलकर आप स्वीकार करते हैं, आप मानते हैं कि यीशु प्रभु राजाओं का राजा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, तो आपका ये फर्ज बनता है, आपकी ये प्रायोरिटी बनती है कि आप यीशु की बात को माने। हालेलुया। मैंने कई बार लोगों को देखा है। अच्छा, वो छोड़ो, मैं एक एग्जांपल आपको रखने के बाद उस बातों में जाऊंगा। ये क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को? ये एक बॉटल है, ठीक है। ये एक बॉटल है, इसकी ढक्कन बहुत टाइट हो जाती है। अब मैं आपको इसमें से कुछ दिखाना चाहता हूं। ये जो बॉटल है, ये एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप एक व्यक्ति समझे। ये अन्य जाति है। कौन है? अन्य जाति, जो यीशु को नहीं जानता। लेकिन इस व्यक्ति को लाने के लिए 3 प्रकार से आपको खर्च करना होगा। 3 प्रकार से, या 3 लोगों को मिलकर, 3 लोग मिलकर भी अगर इस व्यक्ति के लिए मेहनत करते हैं तो वो व्यक्ति को प्रभु के राज में लाया जा सकता है। अब ये व्यक्ति को कैसे लाते हैं, इसके पीछे क्या जोर लगाना पड़ता है, आप देखिएगा जरूर, ठीक है। एक व्यक्ति के हाथ में हम देते हैं, जैसे कि मैं अभी हुआ है एक धनवान व्यक्ति, है ना, पैसे वाला व्यक्ति। प्रभु के राज में मैं मसीह हूं, मैं पैसे वाला हूं और इस व्यक्ति को मैं खर्च कर रहा हूं, मतलब इस व्यक्ति की भलाई कर रहा हूं। हालेलुया। आप सोच सकते हैं मैं 3 चीजों के बारे में बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। पहला व्यक्ति जो है धनवान है, प्रभु के राज में है, धन को खर्च करना चाहता है। हालेलुया। वो प्रचार नहीं कर सकता, वो सुसमाचार नहीं सुना सकता, लेकिन ऐसे कामों के लिए वो धन को खर्च कर सकता है। फिर दूसरा व्यक्ति जो है वो है सुसमाचारक, प्रचारक। वो इस व्यक्ति को अपना खर्च यानी खुद को इस्तेमाल उसके बीच में कर सकता है,
सुसमाचार के तौर पर उसको सुसमाचार सुना सकता है। तीसरा खर्च यह है जो ज्ञानी है। तीसरा व्यक्ति जो है वो ज्ञानी है। आप उस ज्ञानी के लिए, ज्ञानी जो ज्ञानी है, अगर मैं ज्ञानी हूं तो मैं इसके लिए खर्च होऊंगा। किस बात के लिए? इसके हर सवाल का जवाब देने के लिए। हालेलुया। तब जाकर ये व्यक्ति प्रभु के राज में आता है, प्रभु के राज में मजबूत हो जाता है। लेकिन इस व्यक्ति को लाने के लिए आपको खर्च करना होगा। तो पहला व्यक्ति जो होता है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक व्यक्ति होता है, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा। और इसको जब आप सेवाकाई करते हैं तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का एटीट्यूड या किसी प्रकार का घमंड आपके अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए जब आप इस व्यक्ति को प्रभु के राज में लाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। पहला व्यक्ति जब इसको खोलता है, धनवान वाला पहला व्यक्ति जब खोलता है इसको, तो ये बहुत टाइट होता है, ये बहुत टाइट रहता है, इसको नहीं खोल पाता है। अब हालांकि ये अविश्वासी है, ये एक व्यक्ति है, उसके तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसको पहली बार जो धनवान व्यक्ति इसको खोलने की कोशिश करता है, मतलब खर्च करता है, भलाई करता है, लेकिन ये व्यक्ति भलाई का आदर नहीं करता, ये नहीं खुलता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा व्यक्ति जो ज्ञानी है, जो सुसमाचारक है, सुसमाचार सुनाता है इसको, सुसमाचार प्रचार करता है इसको। ये व्यक्ति उस चीज का भी आदर नहीं करता, मतलब जल्दी से खुलता नहीं है, मतलब जल्दी से नहीं मानता है, नहीं सुनता है। फिर तीसरा व्यक्ति जो खर्च होता है इसके लिए, देखो पहली बार में नहीं खुला, दूसरी बार में नहीं खुल रहा है, फिर तीसरा व्यक्ति जो है वो ज्ञानी है। कौन है? ज्ञानी है। तीनों मसीह लोग, धनवान, सुसमाचार प्रचारक और ज्ञानी, जो प्रचार मतलब जो चर्च को संभालते हैं या जहाँ कहीं भी बाइबल का नॉलेज है, जिसको भी नॉलेज आप बांटते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में आपको नॉलेज बांटना है। और ये व्यक्ति जो है नॉलेज सुनकर वो प्रभु में आ जाता है, मतलब खुल जाता है। अब पहला व्यक्ति क्या दूसरा व्यक्ति और पहला व्यक्ति ने जोर लगाया था। तीसरा व्यक्ति क्या सोचता है मालूम है? घमंड नहीं आना चाहिए, और दूसरा बोलते हैं एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मैं देखा तुम दोनों से नहीं हुआ, मैंने खुल के बताया। मतलब ना सुसमाचार से ना खुल गया, और न जो ज्ञानी है, जो धनवान है, उससे भी नहीं खुला। मतलब धनवान जो है वो अपनी कोशिश करता है, ज्ञानी जो है अपनी कोशिश करता है उसको खोलने के लिए, लेकिन तीनों ने मिलके काम किया, इसके लिए वो जल्दी खुल गया। तुम्हारे पीछे किसी ने तो इसको जोर लगाया था ना, दो व्यक्ति ने इसके ऊपर कोशिश की, तब जाके ये तीसरे व्यक्ति से ये आ पड़ा, मतलब तीसरे व्यक्ति से ये ढक्कन खुल गया। हालेलुया। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। एक व्यक्ति को लाने के लिए 3 प्रकार से खर्च होना बहुत जरूरी है। आपके पास धन है तो आप धन सेवकाई में लगा सकते हैं, कोई सुसमाचार प्रचार करते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज्ञानी है तो ऐसों के बीच जाइए और इनके सवाल का जवाब दीजिए। हालेलुया। कोई कोई होता है कि तीनों चीज कर सकता है, कोई 3 में से एक चीज नहीं कर सकता, तो ऐसे चर्च में भरे पड़े हैं जो किसी को अच्छे पैसे हैं, अच्छा वक्त है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा सुसमाचार प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को मिलके काम करें, इस्तेमाल करें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? पैशन ना होने की वजह से इन तक कोई पहुंचता ही नहीं है, ना इनके पास अपना धन पहुंचता है, ना इनके पास अपना समय नहीं पहुंचता है, इनके पास अपना जो ज्ञान है वो नहीं पहुंचता है। सब ले लेके बैठ गए, खा खा के खुद ही तृप्त हो रहे हैं, लेकिन दूसरों को तृप्त नहीं करते हैं। और उसके लिए होना चाहिए, कौन जा सकता है ऐसे लोगों तक जिसके अंदर पैशन है। अब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो चर्च में, खास करके महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, सिस्टर्स लोग के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनके बारे में बोल रहा हूं, तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो पहला चीज, जब चर्च का समय आता है उसके एक दिन पहले कोई तैयारी नहीं करेंगे, कल क्या पहनना है, कल क्या करना है, क्या नहीं करना है, समय के पहले कभी रेडी नहीं होंगे और हमेशा चर्च में लेट हो जाते हैं। क्यों? पैशन नहीं है ना अंदर। देखो कोई जॉब से आता है तो उनके लिए अलग बात है, लेकिन कोई घर पर है, खाने की तैयारी कर रहा है, खाना बनाने में लेट हो गया बोलते हैं, तो 2 टाइम का खाना बनाते हैं तो लेट तो होंगे। अब एक ही बार में दोनों टाइम का खाना बनाओ,
और जो शाम की तैयारी है, जैसे आपको 6 बजे चर्च में जाना है, तो आप 6 बजे के 3 घंटा पहले उसकी तैयारी कर रखो, आपको क्या पहनना है क्या नहीं। कुछ लोगों को अपने ही कपबोर्ड में से इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन जो उसको कपड़ा चाहिए वो नहीं मिलता है, तो वो चर्च आना छोड़ देता है। चर्च आना मतलब उस दिन वो चर्च में नहीं आएगा। फिर किसी कोई पूछता है चर्च में क्यों नहीं आए, कुछ और रीजन बता देते, झूठ बोल देते हैं, लेकिन रीजन जो अंदर है वो नहीं बताएंगे। मायूसी जो अंदर है किस बात को लेकर, कपड़े को लेकर, मुझे अच्छा कपड़ा नहीं मिला, मुझे नया कपड़ा चाहिए था, नया कपड़ा लेना था, मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, कपड़े के वजह से। इसलिए बोलता हूं ना, पैशन, जो पैशन में जीता है ना, वो इस बात की परवाह नहीं करेगा, जो है कपड़ में वो पहनेगा। हालेलुया। मैं कपड़े के खिलाफ नहीं हूं, आप भारी से भारी कपड़ा पहनो, 10,000 का कपड़ा पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कपड़ों के वजह से प्रभु के राज्य के लिए रुकावट क्यों। कुछ लोग तो लेट आते हैं, शॉपिंग करते करते चर्च में आते हैं, और कुछ लोगों को लेना कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे मार्केट से गुजरेंगे, इधर चर्च का टाइम हो चुका है ऑलरेडी तुम लेट हो रहे, और लेट हो जाते हैं कुछ चीजों को देखने की वजह से, और जब देख लिया तो उधर जाके पूछताछ करेंगे, ये कितने का है, वो कितने का है, ये सब करते 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 आराम से चर्च, मतलब चर्च को एक गार्डन समझा है। यीशु ने जो जीवन आपको दिया है ना, वो टाइम पास के लिए नहीं दिया है आपको, आपकी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं दिया परमेश्वर ने आपको जीवन दिया उसके राज्य की सेवकाई करने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपको ये जीवन दिया है। आपको जो समय मिला है, आपको जो धन मिला है, आपको जो अच्छे कपड़े मिले हैं, ये अच्छापन जो है, एक अच्छा कपड़ा पहन के अगर आप जाना चाहते हैं, लोगों के बीच में जाइए, सेवकाई कीजिए, अपने अंदर के पैशन को जगाइए। हालेलुया। मर चुका है, मसीह में रहकर भी वो मसीह जीवन नहीं जी रहे हैं। हालेलुया। एक कहावत है ना, आए तो यीशु में, लेकिन जी रहे जीवन संसार का। मैं ऐसा कहूंगा, जी रहे संसार में, लेकिन जीना यीशु के लिए जीना सीखिए, यीशु का जीवन जिए। आप है संसार में, संसार के अभिलाषाओं के बीच में है, लेकिन लोग जब आपको देखे तो आप उसमें नहीं, आप यीशु में दिखाई दे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, हमारे अंदर पैशन ही नहीं है ना। यीशु ने अपना पूरा जीवन पैशन के साथ जिया है, दर्द के साथ, दुख के साथ जीवन जिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना हो सके, जो वक्त अभी तक हमारे पास है, उसको बहुमूल्य समझकर अपना जीवन को बिताइए मेरे प्यारों। इसलिए लिखा है ना वचन, मैं वचन फिर से पढ़वाता हूं, शायद आप भूल गए होंगे तो बता देता हूं। यूहन्ना 3 अध्याय वचन 31, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है। अगर है यीशु में, लेकिन अंदर अगर पैशन नहीं है, तो वो पृथ्वी की बातों में लगा रहेगा, पृथ्वी की बातें करता रहेगा। लेकिन जिसके अंदर पैशन है, वो ये बोलेगा कुछ भी हो जाए, प्रभु कुछ मिले ना मिले, तेरी इच्छा पूरी हो। आज मैं वचन को सुनना चाहता हूं, आज प्रभु मैं तेरे लिए आना चाहता हूं। एक वचन को और पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छा वचन है और बहुत ध्यान से पढ़े, ये बहुत जरूरी है आप सभी को समझना। और जब आप चर्च के लिए यानी प्रभु के लिए जब आप जीवन जीते हैं, तो याद रहे ये एक वचन है, कुलुस्सियों 3 अध्याय वचन 23। यहां पे लिखा है, जो कुछ भी तुम करो तन मन से करो, जैसे मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए। मतलब मनुष्य के लिए। अगर आपको अच्छा कपड़ा नहीं मिलता है, आपको कपड़ा जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता है पहनने के लिए, आप चर्च छोड़ देते हैं, मतलब चर्च आना छोड़ देते हैं, उस दिन चर्च नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या है? आपको कपड़ा क्यों पहनना था, मतलब अच्छे कपड़े क्यों पहनना था? कि आपको दिखावा है? कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, अरे 4 लोग आते हैं, क्या बोलेंगे, वही कपड़ा जो पहले पहना था। अरे उससे क्यों मतलब है आपको? आपको यीशु से मतलब है, आपको यीशु का वचन सुन के काम करना है, आपको यीशु का वचन सुन के उस पर चलना है, या कपड़े का बहाना लेकर आपको उसको छोड़ना है? बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ कपड़े की बात नहीं है। किसी को पैसे लेने जाना है तो पैसा चाहे कल ले सकता है, या तो रात को चर्च छूटने के बाद भी ले सकता है, लेकिन नहीं, उसको पहले पैसे की पड़ी है।
पहले पैसे की पड़ी उसको, बाद में उसके बाद पैसा लेके फिर आराम से वो चर्च में आएगा। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी चर्च में लेट होता हूं। आपको मैं खुद की बात बताता हूं, मैं चर्च में लेट होता हूं, लेकिन काम के वजह से। मैं काम करके चर्च में जाता हूं। कभी जल्दी छूट गया, जल्दी भी जाता हूं, लेकिन जितना हो सके मैं प्रभु का राज्य की सेवकाई करता हूं। अंदर पैशन है, अंदर पैशन है, बहुत कुछ है, और मैं करना चाहता हूं और करूंगा भी। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा भी कि परमेश्वर का महान कार्य कितना होगा। हालेलुया। जो पैशन के साथ जिएगा ना, यीशु उसके साथ रहेगा। दावे के साथ कहता हूँ, 100% कहता हूँ, 1000% कहता हूँ, जो पैशन की जिंदगी जिएगा, जो चिंता, जो यीशु के राज्य की चिंता के साथ जिएगा, यीशु उसके साथ रहेगा। पवित्र आत्मा उसके साथ काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ रहेगा। अभी हमें इतना साल से पता नहीं था कि यीशु नहीं प्रभु यीशु बोलना है। ये पास्टर डैनियल राज ने मेंशन किया है। आदत सी पड़ी है ना, तो थोड़ा बहुत निकल जाता है। यीशु नहीं प्रभु यीशु बोलना है, इसकी आदत हमें अभी डालना होगा, यानी बोलना होगा। हालेलुया। ध्यान में रखकर ही अभी हम सबको काम करना है। इस पृथ्वी में हमको परमेश्वर ने ना, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने हमको दे दिया है। जैसे इस बॉटल को लेकर मैंने बात किया था, ये एक व्यक्ति है, इसके लिए प्रभु ने हमको उनके लिए दे दिया है। इनके बीच जाकर हमें काम करना है। किसके साथ? पैशन के साथ। आपके पास धन है, आपके पास वक्त है, निकालिए ऐसे लोगों के लिए। टाइम पास के जीवन मत जियो। टाइम पास का जिंदगी बिल्कुल नहीं जीना है। हम अपनी मर्जी से चलते रहेंगे ना मेरे प्यारो, एक दिन ऐसा गिरेंगे कि फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। आज परमेश्वर हमको उठाना चाहता है, उसके राज्य में वो सम्मानित हमारा करवाना चाहता है। लेकिन जो सम्मान हमें मिला है, जो इज्जत हमें मिली है, हम उसी को गिराते जा रहे। और कुछ जो लालसा की चीजें हैं, जो अभिलाषाओं की चीजें हैं, जो गलत है, उसको हम ज्यादा उठाते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा वचन की सेवकाई होनी चाहिए। हालेलुया। सबसे ज्यादा, तो ही आप किसी बात में कभी नहीं गिरोगे। आप पैशन की जिंदगी जियोगे, आप कभी पाप में नहीं गिरोगे। क्योंकि पैशन में जीने वाला इंसान वचन पे भी ध्यान देता है, वचन की सेवकाई करता है, वचन के ऊपर चलता है। और जो वचन के ऊपर चलता है, यीशु उसके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में साथ साथ चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। और याद रहे, मुझे कल मैंने अपना एक वीडियो देखा, कम से कम 12 लोगों ने देखा, लेकिन लाइक कितने हैं? 70 से 80 लोग, 100 लोग। मैं चाहता हूं जब जो कोई मुझे देख रहा है या इस वीडियो को देख रहा है, आप लाइक करना मत भूलें, ताकि मुझे समझ में आए कि इतने लोगों ने लाइक किया, मतलब इतने लोग सहमत है इस मैसेज से। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग देखते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि वो सहमत है या नहीं ना, तो सहमत है करके ये ऐसा थंब आपको दिखाना है, मतलब थंब को क्लिक करना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष करे।